जो पढ़ना है वो है रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में भैया जो रस है, रस से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, प्लस छंद से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, प्लस अलंकार से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, टोटल 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। एंड फिर हमारा 4 नंबर टॉपिक उपसर्ग, और उपसर्ग में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल आ का पढ़ लेना, अधि का पढ़ लेना, आप का पढ़ लेना, परी का और अनु का, बस इतना आप पढ़ लो भैया, 100% आपका उपसर्ग बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और पांचवा टॉपिक जो है वो समास आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, और समास जो है वो आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास, इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग भैया बिल्कुल क्लियर कर दोगे, ये 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची 1 नंबर का आता है जो कि बहुत आसान होता है, तत्सम तद्भव भी 1 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप पूरा करके आओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एंड फिर छठवां टॉपिक है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद, ये तो बहुत आसान होता है, 1 नंबर ट्रिक से ले आओगे। एंड सातवां टॉपिक है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल आपके यहां तक 20 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपका खंड आ रहेगा, और इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको 20 में 20 नंबर पक्का करना है, 20 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो आपको बस इतना टॉपिक पढ़ लेना है, बिल्कुल 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, बोर्ड ने आप लोगों के लिए दिया है, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। अब हमारा स्टार्ट होता है खंडवा, और खंडवा जो रहेगा वो 50 में 50 अंक हमें क्या करना है, पक्का करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 50 में 50 नंबर भैया पक्का कर लेना है, और वहां आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी भैया खंडवा के लिए, कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप जितना अच्छा शुरुआत के जो 4 से 5 पेज हैं उसको आप बहुत अच्छा राइटिंग से लिखना, और एक भी गलती मत करना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है शुरुआत के पेज बहुत ही अच्छे से चेक करता है, एक एक पॉइंट को चेक करता है। ठीक है, बीच में आप थोड़ा भर भी सकते हो, थोड़ा गलत भी कर सकते हो, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको खंडवा में क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, बुखार है, जुकाम है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं दिन रात, आप लोगों के लिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर देना। ठीक है, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बस हिंदी में जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ लोगे भैया, 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं महत्वपूर्ण गद्यांश, अगर क्लास 10 हिंदी की बात की जाए तो ये भैया 6 मार्क्स का आता है, और आपको ज्यादा नहीं केवल 2 चैप्टर तैयार कर लेना भैया, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला आपको मित्रता तैयार करना, दूसरा ममता। मित्रता के जो राइटर है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, सभी को पता होगा, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और आपका यहीं से संदर्भ क्लियर हो गया। ठीक है, और ममता के कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बस आपको यही 2 भैया गद्यांश के लिए चैप्टर बिल्कुल से क्लियर कर लो। ठीक है, अगर आपने ये 2 चैप्टर क्लियर कर लिया, मैं कहता हूं कि आपका ये 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भाई, जो गद्यांश है यहीं से आता है, चाहे आपका मित्रता है या ममता है। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें जो कि 9 नंबर टॉपिक है, महत्वपूर्ण पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, और हमें क्या करना है, 6 में 6 नंबर पक्का करना है, तो आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल और केवल 4 चैप्टर। पहला आपको पद वाला चैप्टर पढ़ लेना जो कि सूरदास जी का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा, और सूरदास के हर एक पद में आपको ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सूरदास लिखा रहता है। ठीक है, दूसरा है आपको धनुष भंग वन पद पर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का है। किसका है, गोस्वामी तुलसीदास, तो आपको ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। जो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल है, इसके बाहर आएगा नहीं। फिर आपको भक्ति नीति तैयार कर लेना, बिहारी लाल जी का भैया बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिहारी लाल जी का भक्ति नीति। ठीक है, एंड फिर आपको स्वदेश प्रेम तैयार कर लेना है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस अगर आपने गद्यांश पद्यांश में 12 नंबर पक्के करने हैं तो केवल आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, बस 6 चैप्टर आप लिख लो, मित्रता ममता गद्यांश के लिए, और पद्यांश के लिए पद चैप्टर पढ़ लो। पद्यांश के लिए आप लोग पद वाला चैप्टर पढ़ लो, धनुष भंग वन पद पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, बस। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना, बोर्ड एग्जाम में आपका क्या हो गया, अगर आएगा यहीं से आएगा, बिल्कुल क्लियर है। फिर 10वां टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। लेखक का जीवन परिचय, बस 3 जीवन परिचय बताऊंगा, अगर 3 जीवन परिचय से बाहर आ गया ना आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन आपको बस 3 ही तैयार कर लेना है। ठीक है, 2 तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आपको बिल्कुल सेलेक्ट लेना है, तैयार